स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। नाउ लास्ट हमारा हिमालय पर्वत का ये शॉर्ट एंड ब्रॉड क्वेश्चन तक हुआ था, तो आज हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद है 3rd नंबर क्वेश्चन में कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये पंक्तियाँ आपको यहाँ पे मिलेगा। वन पवन इसकी महिमा गाते, पंछी गाते गान, इसकी जलधाराओं से ही उपजा करता धन। ये आपका होमवर्क में रहेगा, आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट 4th नंबर पे सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। तो भारत के ऊपर हिमालय का क्या रहता है? तो भारत के ऊपर हिमालय का हाथ रहता है। तो गाना कौन गाते हैं? तो गाना पंछी गाते हैं। हिमालय की जलधाराओं से उपजा करता है, क्या उपजा करता है? तो धान उपजा करता है। नेक्स्ट जीवन मूल्य से हिमालय को भारत की उत्तर दिशा का रक्षक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? पता करके लिखिए। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा से कोई भी शत्रु आसानी से हमारे देश भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता है। इसी कारण से हिमालय को भारत की उत्तर दिशा का रक्षक कहा जाता है। तो अभी नेक्स्ट व्याकरण। तो व्याकरण में फर्स्ट है संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे हमें दो शब्द लिखना है संयुक्त व्यंजन का। तो सबसे पहले है यहाँ पे देखिए प और य, ये दोनों एक साथ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजनों को मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो प और य दोनों एक साथ हैं, तो इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें एग्जाम के थ्रू दिया गया है प्यार। तो और दो है प्याज और प्याला। यहाँ पे ब और य दोनों साथ में है, तो यहाँ पे हमें व्यापार और व्यर्थ ये दो लिखा है। यहाँ पे न और य दोनों साथ में है, तो हम लिखा है यहाँ पे न्याय और न्यारा। ओके। तो नेक्स्ट है कविता में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अनुस्वार का पंछी और सुंदर। नेक्स्ट है अनुनासिक का ऊंचा और गांव। नेक्स्ट दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके एक दिया है, तो आप भी ट्राई कीजिए कि आप भी अलग से वाक्य बना के लिख सको। फर्स्ट पंछी, नीले आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। दर्शन, मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। भारत, हमें अपने देश भारत पर बहुत गर्व है। सुंदर, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन के लिए लिख के दिया है, और ट्राई कीजिए आप भी अलग से करने का। नेक्स्ट क्रियाकलाप, यहाँ पे ये आपको होमवर्क में रहेगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कविता में आए नदियों के नाम इस वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे आपका ये बॉक्स दिया है, तो हमने ये कविता में जो नदियों का नाम पढ़ा है इसमें से ढूंढ के आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए एक एग्जाम्पल जैसे व्यास। ओके, यहाँ पे देखिए इसको बॉर्डर किया है। अभी नेक्स्ट, हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे। नेक्स्ट, भारत की कुछ अन्य पर्वत चोटियों के नाम पता करके लिखिए। तो भारत की अन्य पर्वत चोटियों के नाम आरावली पर्वत श्रृंखला, कंचनजंगा, नीलगिरी पर्वत, शिवालिक पर्वतमाला, नागा पर्वत आदि। ओके। अभी नेक्स्ट आपका ये होमवर्क में रहेगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना गर्व की बात है। एवरेस्ट की यात्रा करने वाले 3 भारतीयों के चित्र लगाकर उनका नाम लिखिए। यहाँ पे आपको उनका फोटो लगाकर उसका नाम लिखना है। ओके। नेक्स्ट भी आपका ये
होमवर्क है। ये जो होमवर्क है मैं आप लोगों का बाद में नेक्स्ट पिक भेज रही हूँ। किसी पर्वत पर चढ़ाई करते समय क्या क्या चीज़ें ले जाना चाहिए, चित्रों में देखकर गोला लगाइए। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, पर्वत चढ़ने के लिए हमें क्या क्या